Hello, good morning students. The last video we have covered the business services as well as the meaning of banks and types of banks. In this video, dear students, we will discuss about the functions of commercial bank. As all of you know, you may have visited to any bank and what type of function they perform. We know about 2 or 3 functions, but there are many functions which are performed by these banks. First function is the collection of deposit. कलेक्शन ऑफ डिपॉजिट मीन्स कि बहुत तरह से आपकी सेविंग को कलेक्ट करता है. देयर इज नो वन वे saving. There are different type of accounts can be opened for depositing money, and they have different criteria for getting money or for giving interest. Let us discuss the different type of accounts in which the person can deposit their saving. First is the saving account. As the name suggests, saving accounts can be opened by an individual और ज्वाइंटली. आप ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन करा सकते हो, एक इंडिविजुअल भी खोल सकता है. एनीवन कैन ओपन द सेविंग अकाउंट. कोई इसके ऊपर लिमिट नहीं है. जब आपके पास जितना मनी एक्स्ट्रा बचता है, यू कैन डिपॉजिट इट इन द बैंक्स. एंड rate of interest, that is 4 to 6%, and there is no minimum balance required for opening that amount. Zero balance पे भी आप अपना अकाउंट खोल सकते हो. एंड द एटीएम कार्ड और रुपे कार्ड, ये सारा जो अकाउंट ऑपरेट होते हैं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, दिस इज ऑपरेटेड थ्रू द सेविंग अकाउंट. आपके सेविंग अकाउंट में मनी पड़ा है, आप एटीएम में गए, आपने वहां से पैसे निकलवा ले. And saving account is also eligible for students. It's a very important point. Pensioners and working professional. I have told you anybody can open this account. Now we come to the second type of account, that is current account. करंट अकाउंट आपने अकाउंटेंसी में बैंक ओवरड्राफ्ट सुना होगा, है ना. तो करंट अकाउंट अगर है तभी आप ओवरड्राफ्ट लिमिट करा सकते हो. These are mostly opened by the businessman, association, institutions और company, कि जिनको बार बार बैंक से ट्रांजेक्शन करनी पड़ती है. Because the main feature of current account is कि there is an n number of transaction can be done in one day. जितनी बार मर्जी आप पैसे डिपॉजिट करा दो, जितने टाइम्स मर्जी आप अपने पैसों को निकलवा सकते हो, और इसका कोई मैच्योरिटी नहीं है. बट the major drawback is they don't pay any interest on such account. और सबसे जो बड़ा बेनिफिट होता है बिजनेसमैन को, कि अगर उसने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेनी है, दे नीड टू ओपन करंट अकाउंट इन द बैंक. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है कि आप एक लिमिट बनवा लेते हो बैंक से, और उस लिमिट के अंदर आपको जब भी जितने मनी की नीड होती है, यू कैन विथड्रॉ दैट मनी, or interest is paid on that withdrawn amount. Now we come to the third type of account, that is recurring deposit account. अब recurring deposit account क्या होता है? This is also a type of saving account, but there are some limitation, कि यहाँ पर you can deposit the fixed amount at the fixed time, fixed interval. Anybody can open this amount. Periodically or monthly installment that need to be added can be as low as rupees 50. 50 रुपए की भी आप इंस्टॉलमेंट करा सकते हो, हैं. And it varies from 6 month to 120 month. Means 120 months means आप इसको 10 years के लिए भी रेकरिंग अकाउंट ओपन करा सकते हो. और इसके ऊपर जो हायर रेट इंटरेस्ट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सारे अकाउंट से ज्यादा हाई होता है. ठीक है. एंड प्री मैच्योर विथड्रॉल इज ऑल्सो परमिटेड ऑन द सेविंग अकाउंट. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द रेकरिंग अकाउंट विद एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, आपको लगता है कि मैं 5 years के लिए अपना रेकरिंग अकाउंट खोलना चाहता हूं, एंड एवरी मंथ आई विल डिपॉजिट 10,000 रुपीज पर मंथ. तो आपको एवरी मंथ वो इंस्टॉलमेंट देनी है और 5 साल तक अपना अकाउंट चलाना है. देन यू विल गेट द फुल अमाउंट ऑन दैट अकाउंट. और अगर आपको कहीं बीच में जरूरत पड़ती है, यू कैन विथड्रॉ द मनी फ्रॉम द रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट. नाउ वी कम टू फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट. फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या है? यू हैव टू डिपॉजिट मनी इन बल्क.
आपको बल्क में एक ही बार वंस यू हैव टू डिपॉजिट मनी फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। तो मेजर डिफरेंस क्या है रेकरिंग डिपॉजिट में और फिक्स्ड डिपॉजिट में? इन द रेकरिंग डिपॉजिट मंथली इंस्टॉलमेंट इज गिवन, बट इन द फिक्स्ड डिपॉजिट फिक्स अमाउंट इज गिवन टू द बैंक फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। तो आप एक फिक्स्ड पीरियड के बाद यू कैन विथड्रॉ मनी विद द interest. So it is a one time deposit. Amount deposited in FD account can only be withdrawn all at once and not in installments. आप एक ही बार पैसे इस पे निकलवा सकते हो और banks pays very good interest on FD. Now we come to the new type of account, multi option deposit account. मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट ये वर्क करता है एक सेविंग और एफडी दोनों अकाउंट मर्ज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सेविंग में एक फिक्स्ड लिमिट हो गई अमाउंट की 10,000 हो गई, तो ऑटोमेटिकली वो 10,000 की बैंक एफडी कर देगा। तो जब भी 10,000 से ज्यादा होते हैं तो उसकी एफडीज बैंक बनाता है। तो दिस इज कॉल्ड मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। नाउ we were doing the functions of bank. First function क्या था? Accepting deposit. Accepting deposit किस तरह से होता है? By opening different accounts. और हमने ये different account सारे कर लिए। कौन कौन से different account we have done? Saving, current, recurring, fixed and multi option. Now we come to the second function of bank, that is lending of fund. Lending of fund क्या होता है? Giving the loan, advancing loan to the customer, and loan can also be given in a various ways. First type of loan is term loan. Now what is this term loan? These loans are provided by bank to their customer for a fixed period to purchase machine or anything else, and borrower repays the loan in monthly, quarterly, half yearly or on annual installment fixed by the bank. Now we come to the second type of loan, बैंक overdraft. जैसे मैंने आपको अभी बताया कि businessman, if businessman wants to get loan from the bank, they have to open current account और उनको एक लिमिट फिक्स करानी होती है। उस लिमिट तक जितनी मनी की उनको जब जब जरूरत होती है, they can withdraw that money. For example, एक पर्सन ने लिमिट फिक्स कराई है 50 lakhs की, अगर उसको एट ए टाइम 40 lakhs चाहिए, they can withdraw that. जितने टाइम के लिए चाहिए उतने टाइम के लिए विथड्रॉ करता है, और जितना टाइम वो एज ए लोन अपने पास रखता है उतने टाइम का दे हैव टू पे इंटरेस्ट। और फॉर गेटिंग लिफ्ट दिस बैंक ओवरड्राफ्ट लिमिट, कस्टमर हैज टू डिपॉजिट सम सिक्योरिटी, सम एसेट एज अ सिक्योरिटी टू द बैंक। नाउ वी कम टू द थर्ड टाइप ऑफ लोन, दैट इज कैश क्रेडिट. Under this arrangement, bank advances cash loan up to a specified limit against current assets and other security. Bank opens an account in the name of the borrower and allows him to withdraw the borrowed money from time to time subject to the sanctioned limit. Interest is charged on the amount actually withdraw. तो एक लिमिट होती है, आपको अपने कुछ यहाँ पर करंट अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। दिस इज द मेजर डिफरेंस। और यहाँ पर आपको कुछ करंट एसेट्स की सिक्योरिटी देनी पड़ती है कि आपको कुछ कैश जितना आपको चाहिए, यू कैन गेट दैट कैश. देन वी कम टू द फोर्थ टाइप ऑफ लोन, दैट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. अब व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज? बिफोर अंडरस्टैंडिंग द डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, वी शुड नो व्हाट इज द बिल ऑफ एक्सचेंज. क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज? अगर दिस इज इशूड बाय द सेलर टू द बायर, कि अगर किसी ने गुड्स क्रेडिट पे सेल किए हैं तो वो एक इंस्ट्रूमेंट लिख देता है कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड यू विल रिटर्न मी दिस मनी. अब क्या होता है कि सेलर नीड्स मनी, ही गोज टू द बैंक कि ये मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट साइंड किया हुआ है, लीगल इंस्ट्रूमेंट है, आप मुझे इतना अमाउंट दे दो और अपना डिस्काउंट को डिडक्ट कर लो. सो दैट सेलर गेट्स द मनी बिफोर द कस्टमर गिव्स टू हिम. फॉर एग्जाम्पल 3 मंथ का बिल आप सेलर ने ड्रॉ किया है, उसको मनी की जरूरत है, वो बैंक के पास जाता है, बैंक उसमें से अपना डिस्काउंट डिडक्ट करता है और सेलर को मनी दे देता है. तो दिस इज ऑल्सो अ शॉर्ट टाइप ऑफ लोन विच इज गिवन बाय द बैंक. नाउ वी कम टू द अदर फंक्शंस ऑफ बैंक. चेक फैसिलिटी. आई थिंक एवरीबडी नोज
how the checks are issued and how the facility of check is given by the bank to the customer. Then we come to the another function, agency function. There are many other functions जिसको हम इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक पे करता है ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, बिल ऑफ एक्सचेंज कलेक्ट करता है, डिविडेंड कलेक्ट करता है, इंटरेस्ट जैसे किसी ने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है और कस्टमर ने इंस्ट्रक्ट किया है कि आप मेरे बिहाफ पे इंटरेस्ट कलेक्ट करो, तो बैंक इंटरेस्ट कलेक्ट करता है, बैंक शेयर्स बाय और सेल करता है, बैंक इंटरेस्ट की पेमेंट भी कर देता है, बैंक जो है अब फंड को ट्रांसफर फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर कर देता है ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ कस्टमर, एंड बैंक एक्ट एज एन एजेंट ऑफ हिज representative. And then another fifth, there are many other utility functions which are also performed by the bank, that is bank provide locker facility, bank pays the payment, bill payment, banks tells about the financial position of the customer, banks provide the information to the seller about any customer about their credit worthiness, कि क्या वो बायर की कैपेसिटी है कि वो आपके लोन को, आपके क्रेडिट को पे कर सकता है या नहीं कर सकता. बैंक ऑल्सो इश्यूज द लेटर ऑफ क्रेडिट, bank draft, credit card and travelers checks to the customer. Bank also work as underwriting issue of shares and debenture, कि बैंक खुद ही शेयर्स बाय कर लेता है और कस्टमर को सेल कर देता है. बैंक ऑल्सो इश्यूज द फॉरेन एक्सचेंज टू द इंपोर्टर. नेक्स्ट, द function that is done by the bank, bank makes the draft for the customer. Draft, now what is the draft? It is a financial instrument with the help of which money can be remitted from one place to another. Anyone can obtain a bank draft. किसी को बैंक ड्राफ्ट चाहिए, वो कैश डिपॉजिट कराए, बैंक अपने कुछ चार्जेस डिडक्ट करके ड्राफ्ट इशू कर सकता है, और ड्राफ्ट जिसके अकाउंट के नेम पे इशू होता है वही विथड्रॉ कर सकता है. तो ये एक सेफ इंस्ट्रूमेंट है, कहीं आपने पोस्ट कराना है ताकि कहीं आपका कैश चोरी ना हो जाए, तो दिस फैसिलिटी इज गिवन बाय द बैंक. बैंकर्स चेक और पे ऑर्डर, इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ बैंक ड्राफ्ट. ये भी एक तरह का बैंक ड्राफ्ट होता है जो कि बैंक कस्टमर के बिहाफ पे इशू करता है. सो दिस वाज ऑल इन ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ बैंक. In the next video we will cover the electronic banking. Dear children, nowadays ये traditional banking replace हो गई है electronic banking से. So in this chapter we will also study about the e-payment or e-banking, that will be study in the next video. Thank you very much.